फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2018 का अनसोल्ड पेपर। मैंने आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब हम देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इसमें 2 करने होते हैं और ये क्या होता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है एक। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट बताना है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन्स में आपको डिफरेंट बताना है और विद एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट है बिटवीन किसमें, सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, दिस प्रोटीन्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अल्फा एमिनो एसिड ओनली। ये प्रोटीन्स जब हम इनका सिंपल प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे। कौन किस में क्लासीफाइड कर सकते हैं हम, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोटोमिन्स एंड एल्बुमिनॉइड, हिस्टोन्स एंड ग्लूटिन्स। ठीक है, लेकिन अब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में और 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा। ये सब इसकी क्या है, क्लासेस है। आप इन क्लासेस के बारे में भी डिटेल से लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप एल्बुमिन्स में क्या लिखोगे, दिस आर सॉल्युबल इन एसिड। ये एसिड में सॉल्युबल्स होते हैं, अल्कलाइंस होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, एंड वाटर में एल्बुमिन सॉल्युबल होते हैं। दे गेट कोगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड कैन बी प्रेसिपिटेड विद अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आप एल्बुमिन्स में लिख देना। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा एग एल्बुमिन एंड सीरम एल्बुमिन्स। सेकंड आपके क्या था, ग्लोबुलिन्स। उसमें क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन्स आर insoluble in water but can be dissolved in inorganic salt and alkalines as well as in salt solution. They get coagulated by the action of heat and can be precipitated with ammonium sulfate solution. ये insoluble होते हैं वाटर में and dissolve हो जाते हैं inorganic acid and alkalines में as well as in salt solution. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ग्लोबुलिन्स, सीरम ग्लोबुलिन्स। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड आपका क्या था, प्रोटोमिन्स। प्रोटोमिन्स में क्या था, दे आर बेसिक प्रोटीन। क्या है, बेसिक प्रोटीन है बट आर लेस बेसिक देन हिस्टोन। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड दे आर हाइड्रोलाइजेबल बाय पेपिन एंड ट्रिप्सिन एंड देयर सोर्स आर न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का सोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन, ये आपका हिस्टिडिन है। ठीक है, हिस्टिडिन एंड एर्जिनिन, सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड बट इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया। लेकिन ये डाइल्यूट अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड न्यूक्लिक एसिड, और ये हीमोग्लोबिन और न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूटिन्स। ग्लूटिन्स आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड अल्कलाइंस बट दे इनसॉल्युबल इन वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ग्लूटिन। ठीक है, और इसका सोर्स क्या होता है, इसमें जो पाया जाता है वीट में ज़्यादातर पाया जाता है। तो आपको ये सिंपल प्रोटीन्स में लिख लेना है, इनको आप क्लासीफाई ऐसे डिटेल में कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल प्रोटीन्स के बारे में बता दिया। अब हम सेकंड देखते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या आता है, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इन एडिशन टू सिंपल प्रोटीन्स एंड सम नॉन प्रोटीन्स ग्रुप इज प्रेजेंट। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होता है, ये एडिशन किसका होता है, जो हमने सिंपल प्रोटीन पढ़े हैं उनका। ठीक है, और नॉन प्रोटीन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। दिस नॉन प्रोटीन ग्रुप इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इन नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन फॉलोइंग क्लासेस। इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेस पे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट बेस पे, डिफरेंट क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड क्रोमोप्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप इसको भी फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैं आपको क्या लिखना है। देखिए फर्स्ट आपको क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एग्जाम्पल न्यूक्लियोलिन। फॉस्फोप्रोटीन में क्या है, दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन। हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन मिलता है। एग्जाम्पल केसिन ऑफ मिल्क। एंड ग्लाइकोप्रोटीन में इन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इन इज कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल म्यूसिन ऑफ सालिवा। क्रोमोप्रोटीन में क्या जाएगा, क्रोमोप्रोटीन कंटेन कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन। And color of chromoprotein is because of presence of metal ion
प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो क्रोमोप्रोटीन में क्या होता है, कलर होता है, मतलब कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है मैटर आयन। इन प्रोस्थेटिक ग्रुप में इनमें मैटर आयन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका लिपिड प्रोटीन। दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं। और टू गिव हमें क्या देते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड अलॉन्ग विद प्रोटीन। एग्जाम्पल लिपिड प्रोटीन ऑफ सीरम। तो आपको इसमें ये लिखना है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ड्राइव्ड प्रोटीन। क्या होता है? ड्राइव्ड प्रोटीन आर प्रोडक्ट ऑफ एक्शन ऑफ हीट, केमिकल और एंजाइम ऑन नेचुरल प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर इंटरमीडिएट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट एंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव क्लीवेज इनटू डीनेचुरेटेड प्रोटीन में क्लासीफाई कर सकते हो आप इसे, एंड मेटा प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। ठीक है, तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसे फिर से हम डिटेल में देखेंगे। डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स में क्या आएगा, दे आर फॉर्म बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन एंड आर इनसॉल्युबल। एंड मेटा प्रोटीन्स में क्या करोगे आप, दे आर नॉन एज प्राइमरी प्रोटीन्स, को हम प्राइमरी प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको सिंपल प्रोटीन के बारे में लिखना है, उसके आपको क्लासेस लिखनी है, फिर उसके बाद आपको उसमें डिटेल में लिखना है। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपनी कॉपी में आराम से नोट कर लेना है। अब सेकंड आपको लिखना है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते क्या है, उनका क्लासिफिकेशन। फिर आपको लिखना है ड्राइव्ड प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसोल्व में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल यूज ऑफ एंजाइम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एंजाइम एंड क्लिनिकल। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इसके इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एंजाइम है क्या। फर्स्ट, एंजाइम फ्रॉम यीस्ट आर यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन बायोलॉजी इंडस्ट्री सिंस दे कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम क्या करता है, फॉर्म करता है यीस्ट को, जो यूज़ होता है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इन बाइवरेज इंडस्ट्री में, और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, लैक्टेज इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लैक्टोज क्रिस्टल इन आइसक्रीम। ओके, इन्वर्टेज इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चॉकलेट, कन्वर्टेड बेरीज एंड अदर कैंडीज। एंड डिटेल्स ऑफ एंजाइम इन फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री आर डिस्कस बिलो। इन ब्रेड मेकिंग में इसका यूज़ होता है एंजाइम्स का, ब्रीविंग फॉर मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, ब्रीविंग फॉर मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इन जैम मेकिंग, इन मेकिंग इन्वर्ट शुगर। ठीक है, जैम बनाने में भी इसका यूज़ होता है। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज सिरप, इन क्लासिफिकेशन सिडार वाइन्स एंड फ्रूट जूस एज मीट टेंडाइजर, इन चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ के प्रोडक्शन में इसका यूज़ है। तो ये तो हमारे सारे हो गए थे सिंपल से कि इसके इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है एंजाइम्स के। अब हम देखते हैं क्लिनिकल यूज़ ऑफ एंजाइम। मोस्ट एंजाइम आर फाउंड विद इन द सेल ऑफ बॉडी। बहुत से एंजाइम पता है आपको हमारी सेल में पाए जाते हैं बॉडी के। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, यूरिन्स। बहुत से एंजाइम हमारे यूरिन ब्लड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्लिनिकल एंजाइम, क्लिनिकल यूज ऑफ एंजाइम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको हो जाएगा सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिन्स। इसे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो SGOT। दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज एस्पार्टेट ट्रांसएमिन्स, AST। इसको हम क्या कहते हैं, AST भी कह सकते हैं। इट इज़ मेनली फाउंड इन हार्ट, लीवर, किडनी एंड स्केलेटल मसल्स। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये वाला एंजाइम लीवर्स में, किडनी में। ठीक है, एंड सेकंड आपका क्लिनिकल यूज बताते हैं हम एंजाइम का, तो किस में हो जाएगा 5 न्यूक्लियोटाइड्स NTP एंड सीरम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस LD या LDH जिसे हम कह सकते हैं। LDH इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन हाई कंसंट्रेशन इन हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन। LD एग्जिस्ट इन 5 आइसोएंजाइम फ्रॉम LD1, LD2, LD3, LD4 एंड LD5। एंड सीरम लाइपेज में इसका यूज हो जाएगा। सीरम आइसोसेटेटिक डिहाइड्रोजिनेस ICD और ICDH आप कह सकते हैं। ICD इज फाउंड इन लीवर, हार्ट, किडनी। सीरम अमाइलेज एंड सीरम कोलिनेस्टेज। ठीक है, कोलिनेस्टेज इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स एंड नर्वस टिश्यू। तो ये आपके इसके क्लिनिकल यूज हो जाते हैं एंजाइम के। तो ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स आराम से प्रिपेयर कर लेने हैं।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, गिव एन आउटलाइन ऑफ एंटी सीक्वेंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू सिंथेसिस एमिनो एसिड। मतलब आपको इन तीनों की सिंथेसिस आपको बतानी है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एलन मायर एजोलैक्टोन सिंथेसिस एंड कर्टिस रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इनकी सिंथेसिस क्या है। फर्स्ट सिंथेसिस है आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गुड yield of alpha amino acid are obtained when alpha halogen acid are reacted with potassium thilamide and the product is hydrolyzed. An example is given below। ठीक है, मतलब क्या है, आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा क्या, एमिनो एसिड। ठीक है, जब आर ऑब्टेन, मतलब ये कैसे होता है, जब आप अल्फा हाइड्रोजन एसिड जो है रिएक्ट करता है किससे, पोटेशियम थैलामाइड से। जब अल्फा हाइड्रोजन एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम थैलामाइड से, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलाइज्ड होता है और फिर हमें क्या मिल जाता है, एमिनो एसिड। ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है जब ये दोनों कंबाइन होते हैं। ये क्या है, NCH2COO C2H5। फिर हम इसके NH से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। फिर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें ये प्रोडक्ट मिलता है M+C2H5OH एंड हमें ये मिल जाता है। तो आपकी ये हमारी क्या होती है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सेकंड सिंथेसिस आपसे पूछी गई है एलन मायर एजोलैक्टोन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं। हिप्यूरिक एसिड जिसको हम बेंजोइल ग्लाइसिन भी कहते हैं, अपॉन हीटिंग जब इसको हीट करते हैं विद एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में एंड सोडियम एसिडेट के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिलता है, एजोलैक्टोन मिलता है। ठीक है, एजोलैक्टोन अपॉन हाइड्रोलाइसिस, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं विद किसके साथ, 1% NaOH के साथ, फॉलोड बाय रिडक्शन होगा विद सोडियम अमलगम, और सोडियम अमलगम लेते हैं एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस करने पर अंडर एसिडिक कंडीशन तो हमें मिलता है गिव एमिनो एसिड। ठीक है, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय एलन मायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे, इसकी रिएक्शंस आपको ये वीडियो पॉज करके इतना ये लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। आपने क्या लिया, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, और हिप्यूरिक एसिड लिया है। फॉर्मूला हिप्यूरिक एसिड का ये होता है। आपने इसकी क्या करवाई है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई है एंड सोडियम एसिडेट भी लिया है आपने, फिर आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, बेंजोइल अल्फा एमिनो सिनेमिक एजोलैक्टोन। फिर क्या हुआ, आपने 1% NaOH के साथ करवाई जब इसकी रिएक्शन, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। एंड फिर आपने इसका रिडक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। फिर आपने उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक है, HCl के साथ, तो आपको क्या बना, फिनाइल। ठीक है, फिर आपका ये प्रोडक्ट बनता है NC6H5COOH बनता है। ये प्रोडक्ट क्या है आपका, फिनाइल एनानीन। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग से इसकी रिएक्शन लिख लेनी है। आपकी थर्ड रिएक्शन क्या आती है, कर्टिस रिएक्शन, जो क्या है, मेलोनिक एस्टर एंड साइनो एसिटिक एस्टर गिव्स एमिनो एसिड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सीक्वेंस डिस्कस्ड अहेड। बोथ द सीक्वेंस इन्वॉल्व कर्टिस रिएक्शन। इसमें आप क्या लोगे, मेलोनिक एस्टर एंड साइनो एसिटिक एस्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एमिनो एसिड मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ये क्या आपका मेलोनिक एस्टर है। ठीक है, फिर आपको ये प्रोडक्ट मिला है। जब आपने इसकी KOH से रिएक्शन करवाई तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। बस यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, पोटेशियम लग जाएगा जब KOH से करवाई है। फिर आपने NH2 से करवाई तो आपका ये इथाइल, ये ET का मतलब क्या है, यहाँ पे ET का मतलब है इथाइल ग्रुप। यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, COOC2H5 मतलब। ठीक है, तो इथाइल ग्रुप की यहाँ से इथाइल ग्रुप रिमूव हुआ तो यहाँ पे NH2 जुड़ गया। उसके बाद आप क्या हुआ, आपने HNO2 से रिएक्शन करवाई तो आपका N3 अटैच हो गया। फिर से आपने इथाइल हाइड्रोक्साइल से करवाई OH, कर्टिस रिएक्शन, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया।
तो आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में तीनों शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।